तो क्या लगता है आपको कौन पीएम बनेगा इस बार? ये ध्रुव सत्य है। भारत को बहुत आगे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। सामरिक दृष्टिकोण से कहिए या विकास के दृष्टिकोण से कहिए, वही पीएम बनेंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा तो यही मत। यानी थर्ड टाइम हैट्रिक लगाएंगे पीएम मोदी? बिल्कुल लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो दुर्भाग्य है भारत का। कह तो रहे हैं कि बहुत महंगाई बेरोजगारी मोदी के ज़माने में, मोदी कार्यकाल कोई बात नहीं, विकास से महंगाई जुड़ा हुआ है। आज अमेरिका में 165 रुपया में बर्गर मिलता है, आपके यहाँ तो 50 रुपया में मिल जाता है कम से कम। क्या गलत कर रहे हैं तो बताएं आप। कोरोना काल को लेकर कहा जाए, कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है और मोदी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी भी ज़्यादा है। कोरोना में जितना कंट्रोल मोदी जी कर पाए, शायद दूसरा पीएम अगर कोई रहता तो भारत में आग ही लग जाता। उन्होंने ही बचाया, इतना बड़े जनसंख्या के बीच में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। ये कम भारी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर मेरे हिसाब से। 250 करोड़ लगभग डोज उन्होंने फ्री दिए सबको। और क्या, और विदेश में भी भेजा है, काफ़ी सहायता किया है इन्होंने। तो कौन से मुद्दे हैं जो 2024 जिस पे 2024 लड़ा जाएगा, या कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा? मुद्दा और पार्टी तो बना रखे हैं मुद्दा, लेकिन कोई पार्टी का चलने वाला तो है नहीं सर। सारे चोर एक जगह बैठे हैं और सारे चोर अपने में ये कर लिए हैं कि मोदी जी को नहीं रहने देंगे, मोदी जी रहेंगे। ओके सर। दो मुद्दे हैं जो विपक्ष गिनाता है, एक महंगाई की, बेरोजगारी, इसके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या ये दो मुद्दे नहीं बनेंगे? दोनों ये बड़े मुद्दे नहीं हैं? हम तो कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है ये। अगर देखा जाए तो अगर हमारे पाकिस्तान आप देख लो, जो हमारे एशिया का ही देश है, बगल में अपने देश का बंटवारा किया है, वहाँ 200 रुपये 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा, सारा आटा खाने को नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये किलो आटा और 40 रुपये 50 रुपये किलो या 40-30 रुपये किलो टमाटर तो हम खा रहे हैं। तो क्या है महंगाई के? हम तो नहीं मानते कि महंगाई है। तो क्या गठबंधन जो बना इंडिया, उसमें और कोई दूसरा पीएम के चेहरे लग नहीं है? कौन है? आप में सबसे बड़ा चोर अरविंद केजरीवाल। चले जाइए, समाजवादी पार्टी में थे अखिलेश, सबसे बड़ा घोटालेबाज जो पर्दे में छिपा रखा है। बताइए, इतना बड़ा विद्रोही आदमी को मुलायम सिंह टिकट देके और उसको जिताता था, संरक्षण देता था, आज वो मर गया। अब कौन मरा ये तो भगवान जाने, मर गया। सब पाला पोसा तो उसी का है, कौन बनने लायक है? नीतीश ऐसा भाषण दिया है विधानसभा में जो शर्मनाक है, वो बनने लायक है ही नहीं। और बनेगा कौन? ममता बनर्जी। कौन है बनने लायक? कोई बनने लायक नहीं है सर। भारत के विकास में वही बनना चाहिए प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से। यानी आपने केजरीवाल का नाम लिया, तो केजरीवाल क्या पीएम के दावेदार हैं विपक्ष में? कहीं नहीं है, किसी रेस में नहीं है, कहीं नहीं है। कहा जा रहा है कि पोल्यूशन में केजरीवाल का योगदान है, लेकिन केजरीवाल पोल्यूशन दूर नहीं कर पाए 8-10 साल से। वो कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में बाढ़ आ गया, सुलिस गेट का तो सर्विस करा नहीं पाए वो। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया, जनता तबाह हो गया। दिल्ली में बाढ़ भी देख लिया जनता सर, केजरीवाल की वजह से। कम भारी उपलब्धि है। ऐसा तो नहीं कहीं विपक्ष को कुछ सीटें मिल जाए तो बहती गंगा में हाथ धो लें, अरविंद केजरीवाल पीएम बन जाए? कहीं नहीं, उनको सब पहचान रहा है। जब वो अन्ना हजारे जी का नहीं हुए, कुमार विश्वास जैसे आदमी का नहीं हुए, तो किसका होंगे? वो किसी का नहीं है। अब क्या लगता है कि जो शराब घोटाला हुआ है उसमें क्या जेल जा सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल जाना चाहिए उसको। एक पर एक फ्री का रखा था, जिसको दारू का लत नहीं वो भी दारू पीने लगा। तीन मंत्री के जेल चले गए, जमानत नहीं हो रही। अब वो भी जाएंगे, कहाँ से जमानत होगा? इतना बड़ा घोटाला किए हैं, जमानत होगा? ईडी समन दिया तो गए भी नहीं। ईडी क्यों जाएंगे? वो डर से नहीं जा रहे हैं जो अरेस्ट हो जाएंगे। बहाना चुनाव का है। पीएम मोदी होना चाहिए अभी मोदी। क्यों? बीजेपी, क्योंकि मोदी जी जो है आज की हमारी अवस्था को उन्होंने सुधारा है, जनता को हौसला दिलाया है, और पीएम मोदी जैसा कोई मतलब है ही नहीं है। 2024 की घड़ी नज़दीक आ गई है, 2-4 महीने बचे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है आपको कौन पीएम बनेगा इस बार? ये ध्रुव सत्य है। भारत को बहुत आगे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। सामरिक दृष्टिकोण से कहिए या विकास के दृष्टिकोण से कहिए, वही
पीएम बनेंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा तो यही मत। यानी थर्ड टाइम हैट्रिक लगाएंगे पीएम मोदी। बिल्कुल लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो दुर्भाग्य है भारत का। कह तो रहे हैं कि बहुत महंगाई बेरोजगारी मोदी के ज़माने में, मोदी कार्यकाल कोई में। बात नहीं, विकास से महंगाई जुड़ा हुआ है। आज अमेरिका में 165 रुपया में बर्गर मिलता है, आपके यहाँ तो 50 रुपया में मिल जाता है कम से कम। क्या गलत कर रहे हैं तो बताएं आप। कोरोना काल को लेकर कहा जाए, कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है और मोदी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी भी ज़्यादा है। कोरोना में जितना कंट्रोल मोदी जी कर पाए, शायद दूसरा पीएम अगर कोई रहता तो भारत में आग ही लग जाता। उन्होंने ही बचाया, इतना बड़े जनसंख्या के बीच में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया, ये कम भारी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर मेरे हिसाब से। 250 करोड़ लगभग डोज उन्होंने फ्री दिए सबको। और क्या, और विदेश में भी भेजा है, काफ़ी सहायता किया है इन्होंने। तो कौन से मुद्दे हैं जो 2024 जिस पे 2024 लड़ा जाएगा, या कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा? मुद्दा और पार्टी तो बना रखे हैं मुद्दा, लेकिन कोई पार्टी का चलने वाला तो है नहीं सर। सारे चोर एक जगह बैठे हैं और सारे चोर अपने में ये कर लिए हैं जो मोदी जी को नहीं रहने देंगे, और मोदी जी रहेंगे। ओके सर। दो मुद्दे हैं जो विपक्ष गिनाता है, एक महंगाई की बेरोजगारी, इसके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या ये दो मुद्दे नहीं बनेंगे? दोनों ये बड़े मुद्दे नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है ये। अगर देखा जाए तो अगर हमारे पाकिस्तान आप देख लो, जो हमारे एशिया का ही देश है, बगल में अपने देश का बंटवारा किया है, वहाँ 200 रुपये 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा, सारा आटा खाने को नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये किलो आटा और 40 रुपये 50 रुपये किलो या 40-30 रुपये किलो टमाटर तो हम खा रहे हैं। तो क्या है महंगाई के? हम तो नहीं मानते कि महंगाई है। बावजूद विपक्ष कहता है कि बहुत महंगाई है, बढ़ गई है, दाल महंगा हो गया है, तेल महंगा हो नहीं गया, महंगा हुआ सर, आज से पहले भी 100 रुपये किलो दाल थी, आज भी 100 रुपये किलो है। जो गठबंधन बना विपक्ष वाला इंडिया वाला, उस पर क्या कहेंगे? वो तो हटाने के लिए चोर है, सब गलत है, गलत है। ईडी सीबीआई की वजह से एक हो गए हैं ये, ईडी और सीबीआई की वजह से एक हो गए हैं। बिल्कुल हो गए, वो गलत है, जो गलत है वो सब एक मिलकर हटाना चाहते हैं। सही पीएम जो है, जो क्रिकेट मैच हुआ है विश्व कप का फाइनल में अहमदाबाद में, वहाँ पीएम गए थे देखने के लिए। तो कहा जा रहा है, जो विरोधी वो ट्रोल कर रहे हैं कि पनौती पहुँच गए, इस वजह से हम हार गया इंडिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात पूछा जाए तो टॉस पर ही खेल था और टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत लिया। आज तक के मैच में हमारे ही कप्तान टॉस जीता करते थे। अगर उन्होंने टॉस जीत गया रहता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं रहती सर। मोदी जी की कोई गलती नहीं है। जहाँ में भी ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। पीएम ने जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की है, उनसे बात किया है, गले लगाया है। मोहम्मद शामी को भी उन्होंने गले लगाया है, सीने बिल्कुल से लगाया है सर, काफ़ी लगाया है। सबको सम्मान दिया है उन्होंने, जो जिस सम्मान के लायक थे उनको उस तरह का सम्मान मोदी साहब दिएंगे और देना भी चाहिए। देश के खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, बिल्कुल सबके साथ खड़ा है। खिलाड़ी, जनता, जवान सबके साथ हैं सर, किसान। कुल मिला के सर अभी जो है, कोई इस देश में प्रधानमंत्री काबिल की स्थिति में कोई नेता नहीं है। कोई भी नेता नहीं है जो कि इस देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी से काम कर सके। अब क्या 2024 में कौन पीएम बनना चाहिए? पीएम मोदी बनना चाहिए। अभी मोदी क्यों? बीजेपी, क्योंकि मोदी जी जो है आज की हमारी अवस्था को उन्होंने सुधारा है, जनता को हौसला दिलाया है, और पीएम मोदी जैसा कोई मतलब है ही नहीं है। इतनी बड़ी उसमें आपदा में आज उन्होंने देश को किस तरह संभाला है, शायद और कोई होता तो इस देश को संभालना बड़ा मुश्किल था, और संभाल भी नहीं सकता। क्या ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंडिया को लीड भी कर रहे हैं, तो क्या वो पीएम बनने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो आदमी अपने देश का निंदा विदेश में करता हो, उनको तो मर जाना चाहिए एक चुल्लुक पानी में डूब के। भारत में रहते हुए, भारत का वरिष्ठ नागरिक हैं, वो पीएम के उम्मीदवार हैं और हमारे भारत का निंदा करते हैं अदरवाइज कंट्री में। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। राहुल गांधी तो इसके काबिल हैं ही नहीं। ना बोलना कुछ होता, कुछ बोल देते हैं, कुछ पटांग हैं, वो अपना संतुलन खो बैठे हैं मेरे हिसाब से। तो क्या गठबंधन जो बना इंडिया, उसमें और कोई दूसरा पीएम के चेहरे लग नहीं है? कौन है? आप में सबसे बड़ा चोर अरविंद केजरीवाल। चले जाइए, समाजवादी पार्टी में थे अखिलेश, सबसे बड़ा घोटालेबाज जो पर्दे में छिपा रखा है। बताइए, इतना बड़ा विद्रोही आदमी को मुलायम सिंह टिकट देके और उसको जिताता था, संरक्षण देता था, आज वो मर गया।
अब कौन मरा है तो भगवान जाने, मर गया, सब पाला पोसा तो उसी का है, कौन बनने लायक है। नीतीश ऐसा भाषण दिया है विधानसभा में जो शर्मनाक है, वो बनने लायक है ही नहीं। और बनेगा कौन? ममता बनर्जी कौन है बनने लायक? कोई बनने लायक नहीं है सर। भारत के विकास में वही है, बनना चाहिए प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से। यानी आपने केजरीवाल का नाम लिया, तो केजरीवाल क्या पीएम के दावेदार हैं विपक्ष में? कहीं नहीं है, किसी रेस में नहीं है, कहीं नहीं है। कहा जा रहा है कि पोल्यूशन में केजरीवाल का योगदान है, लेकिन केजरीवाल पोल्यूशन दूर नहीं कर पाए 8-10 साल से। वो कुछ सुप्रीम कोर्ट नहीं, भी फटकार लगा कुछ चुका है। नहीं कर पाए। दिल्ली में बाढ़ आ गया, सुलिस गेट का तो सर्विस करा नहीं पाए वो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया, जनता तबाह हो गया। दिल्ली में बाढ़ भी देख लिया जनता सर, केजरीवाल की वजह से कम भारी उपलब्धि है। ऐसा तो नहीं कहीं विपक्ष को कुछ सीटें मिल जाए तो बहती गंगा में हाथ धो लें, अरविंद केजरीवाल पीएम बन जाए? कहीं नहीं, उनको सब पहचान रहा है। जब वो अन्ना हजारे जी का नहीं हुए, कुमार विश्वास जैसे आदमी का नहीं हुए तो किसका होंगे? वो किसी का नहीं है। अब क्या लगता है कि जो शराब घोटाला हुआ है उसमें क्या जेल जा सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल जाना चाहिए उसको। एक पर एक फ्री कर रखा था, जिसको दारू का लत नहीं वो भी दारू पीने लगा। तीन मंत्री के जेल चले गए हैं, जमानत नहीं हो अब रही। वो भी जाएंगे, कहाँ से जमानत होगा? इतना बड़ा घोटाला किए हैं, जमानत होगा? ईडी समन दिया तो गए भी नहीं। ईडी क्यों जाएंगे? वो डर से नहीं जा रहे हैं, जो अरेस्ट हो जाएंगे। बहाना चुनाव का है। डर लग रहा, मतलब कि ये डर की वजह से बिल्कुल नहीं जा रहे बिल्कुल, हैं। जो हम पकड़े जाएंगे, यही बात। पकड़े जाएंगे, डर इस वजह से नहीं जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए नहीं जा रहा है वो। कहाँ है? चोर कहीं इजोत सहता है। अगर ये जाए सम्मान में पूछताछ में जाए तो हो सकता है गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, गिरफ्तारी नहीं, 100% है गिरफ्तार। कोर्ट छोड़ेगा इनको? कोर्ट तो इन्हीं को खोज रहा है। मोदी जी ने स्पष्ट कर रखा है कि चोर नहीं बचना चाहिए, इसके लिए ईडी कार्रवाई कर रहा है, तो सब बदनाम कर रहे हैं। जहाँ भी प्रताड़ित किया जा हमको रहा कहाँ है, ईडी दिल्ली की आता हार है, दिल्ली की हार की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है हमको। नहीं, गलत बात है। दिल्ली में इस बार कहीं रेस में भी नहीं आएंगे केजरीवाल, उनको सब जान गया है। थैंक यू। आपका शुभ नाम?